नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो है वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 से संबंधित। इस भर्ती के बारे में चर्चा की जाएगी। इस भर्ती में कितने पद है और क्या क्या योग्यता रहने रहने वाली इस भर्ती के लिए, और पाठ्यक्रम जो सिलेबस जारी हुआ है उसके भी बारे में चर्चा की जाएगी। यानी कि पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात की जाएगी, और फिर जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे पूछ रहे हैं कि सर इस अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में हमें बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ बनेगा। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ये विस्तृत जो विज्ञापन है वो कल 12 तारीख को जारी हुआ था, या 11 तारीख दे रखी है। और 11 तारीख को लगभग नदरिया बोर्ड ने लगभग 17,000 प्लस की भर्तियां यहाँ निकाली है। तो उसमें ये आपके एक वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा भी है। अगर आप वाहन चालक सीधी भर्ती की परीक्षा देना चाहते हो तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपकी जो योग्यता है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। योग्यता में एक तो आप 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास। तो ये जो शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास है। दूसरी बात ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस होना अति आवश्यक है। तो लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी 3 वर्ष पुराना। अगर आपके पास है, अगर 3 वर्ष पुराना है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हो। और इस लाइसेंस के बाद आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र भी लाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र वो भी 3 वर्ष पुराना, मतलब 3 वर्ष आपने काम किया है उसका अनुभव वर्ष जो, यानी कि आपने 3 वर्ष जो ड्राइविंग का काम किया है, यानी कि चालक का काम किया है, उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको भी देना पड़ेगा। तो योग्यता के बारे में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि 10वीं पास, 3 वर्ष पुराना लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हो। यहाँ अब पदों की बात करें तो यहाँ टोटल 2756 पद दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको 2602 पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र पद के लिए पद है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 154 पद यहाँ दे रखे हैं। तो इसके एग्जाम फॉर्म आपके 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होंगे, 2025 से, और 28 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए एसएसओ आपकी बनी हुई होनी चाहिए। अगर एसएसओ नहीं बनी है तो उसको आप बना लें। अगर आपको फॉर्म भरना है और घर बैठे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो मैं यहाँ एक, मेरे मित्र है वो इस प्रकार के फॉर्म भरते रहते हैं। ऑनलाइन उनका काम रहता है ज़्यादा। तो आप इस पे मैसेज करें और अपने डॉक्यूमेंट भेजें तो वहाँ से आपको फॉर्म भरा हुआ मिल जाएगा और पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो आरक्षण का जो वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार किया है, एक बार इसको आप आसानी से दे सकते हैं। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण यहाँ दे रखा है। उसके बाद मैं अब अनुसूचित क्षेत्र वाला यहाँ दिखा देता हूँ। ये अनुसूचित क्षेत्र वाला है तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस भर्ती का जो पाठ्यक्रम है तो उस पर हम बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम में आपको यहाँ 4 पार्ट में पाठ्यक्रम बना रखा है। सबसे पहले सामान्य हिंदी है जिसके 30 प्रश्न आएंगे लगभग, और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी है, उसके 15 प्रश्न आएंगे। फिर जो जीके का पार्ट है उसके, जीके वाले पार्ट के अंदर आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें भूगोल के 10 प्रश्न आएंगे, इतिहास कला संस्कृति के भी 10 प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न आएंगे, और सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, यानी, और समसामयिकी यानी करंट करंट के भी आपके 10 प्रश्न आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, और 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। टोटल इसके 50 प्रश्न हो जाएंगे जीके का, सामान्य ज्ञान का। उसके बाद सामान्य गणित के 25 प्रश्न आपके आएंगे। टोटल 120 प्रश्न यहाँ से आपके होते हैं। ये 120 प्रश्न आपके 200 नंबर के रहने वाले हैं, और एग्जाम 2 घंटे में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा, और आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो इसका भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। अब जो पाठ्यक्रम दे रखा है वो विस्तृत रूप से, जैसे सामान्य हिंदी में आप एक बार ये टॉपिक देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एक बुक वाला पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप देख सकते हैं, और पूरे पाठ्यक्रम को आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सामान्य हिंदी है, इंग्लिश है। सामान्य हिंदी के लिए आप कोई भी गाइड पढ़ लेना, जैसे मानस की पढ़ सकते हो।
और भी दूसरी बहुत सारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पे क्लास देख सकते हो, बहुत सारे चैप्टर आपको यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में, तो आप क्लास देख सकते हो। अभी आपके पास काफ़ी समय एग्जाम के लिए, तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, बहुत दूर बैठे हो, जैसे आप ऑफलाइन क्लास नहीं लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन लेने से सक्षम हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। भूगोल के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक यानी नाथ की पुस्तक पढ़ सकते हो, धिंदवाल की पढ़ सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और नोट्स के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। तो वैसे आप नोट्स, मेरे हिसाब से आप नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ लेना सफिशियंट है। और उसके बाद जो इतिहास और कला संस्कृति का भाग है, उसमें भी आप नाथ पब्लिकेशन पढ़ लो, बहुत अच्छी पुस्तक है, नाथ की पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक आती है। और राजनीति के लिए आप राहुल चौधरी की पुस्तक पढ़ सकते हो, राहुल चौधरी की पुस्तक आती है, बहुत ही शानदार पुस्तक आती है, तो उसको पढ़ सकते हैं। भारतीय पॉलिटिकल के लिए आपको कहीं से भी या नोट्स या कोई गाइड का चैप्टर है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये एक चैप्टर ही है। फिर सामान्य विज्ञान है, उसके लिए आप मेरे हिसाब से यूट्यूब से वीडियो देख लेना, अगर आप वीडियो नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप इसके लिए गाइड ले लेना। फिर समसामयिक करंट के लिए क्रोनोलॉजी या मूलवार से भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास आरसीआईटी वाली किताब है तो उसको भी पढ़ सकते हो, उसमें ये चैप्टर दे रखे हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास वो किताब नहीं है तो कोई सी भी एक गाइड आप कर ही सकते हो। गणित के लिए मैं आपको सबसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपकी गणित बहुत ही कमज़ोर है तो मेरे हिसाब से आप कहीं से क्लास ले लो और वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार के रहने वाला है, और कंटेंट या आपको मैंने बता दिया। आप में इस भर्ती के लिए आपसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उससे उसके बारे में बात करेंगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप एक बार देख सकते हो कि इस प्रकार का आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के देना पड़ेगा। ये अनुभव प्रमाण पत्र आप किसी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था से बना सकते हैं। जहां आपने काम किया वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। 3 वर्ष इसके पूरे होने चाहिए, और ये 3 वर्ष आपका जो एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट है 28 मार्च, उससे पहले का होना चाहिए, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको 28 मार्च से पहले बना लेना चाहिए, और ये अति आवश्यक है, तो ये जरूरी है। तो आप मेरे हिसाब से किसी रजिस्ट्रेशन संस्था से बनाइए, आगे आपको कहीं कोई परेशानी न हो तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। और जो भी है आप अपनी संस्था से, फर्म से, यानी फर्म का मतलब ये है कि कोई कॉन्स्ट्रक्शन फर्म हो गई, और कोई किसी भी प्रकार की फर्म हो गई, संस्थाएं जैसे शिक्षक हो गई, शिक्षा संस्थाएं हो गई, और चिकित्सा संस्थाएं हो गई, बहुत सारी संस्थाएं हैं अलग अलग प्रकार की, वहाँ से भी अगर आपने वहाँ ड्राइविंग का काम किया है तो वहाँ से आप इस अनुभव प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। ये आप डाउनलोड करके, प्रिंट करके, और जहाँ आपने काम किया है उनको बोलिए कि मुझे ये फॉर्म भर के दे, और जहाँ जहाँ जब जब मैंने काम किया है वहाँ आपको यहाँ तारीख लिखनी है कि प्रथम वर्ष आपने कब से कब काम किया, द्वितीय वर्ष आपने कब से कब काम किया, तृतीय वर्ष कब से कब काम किया, इस प्रकार की जो डेट यहाँ लिख देनी। फिर आपका नाम, आपके पिता का नाम, फिर जो भी वो अपने कर देंगे, और संस्था प्रधान जो भी आपने स्कूल में काम किया तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर, और किसी फर्म में काम किया तो उस फर्म के जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उससे आप यहाँ साइन और सिग्नेचर और हस्ताक्षर और सील जो भी उस फर्म की है, संस्था की है, वो लगा के आप अपने पास रख लीजिए। 28 मार्च से पहले पहले का ये अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अति आवश्यक है, इसको थोड़ा आप थोड़ा दिमाग में ध्यान अवश्य रखें, और अपना यहाँ फोटो अवश्य चिपका दें। तो इस प्रकार का जो अनुभव प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड काम है नहीं कि बनेगा नहीं, आपने जहाँ काम किया वहाँ से आप बना सकते हैं। और प्लीज़ ये जो सील वाला है, जो हस्ताक्षर वाला है, ये अवश्य ध्यान रखें। तो इस प्रकार का अपना एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अब आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछें, मैं आपका जहाँ तक होगा समाधान अवश्य करूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।